तो नहीं है। ओके, तो रजनीश मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, ठीक है? आप उसको बस करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे क्या चीजें, सिंटैक्स वगैरह कैसे क्या लिखनी होती है, वो सारी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डिक्शनरी की बात करने वाले। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा या कभी देखा होगा, दैट इज कॉल्ड मैप। यूज किया है कभी डेटा स्ट्रक्चर? किसी और अदर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मैप, जिसमें आपका जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो किसी ना किसी की के बेसिस पे स्टोर की जाती है वैल्यू। ओके, डायरेक्टली हम स्टोर नहीं करते, जैसे अभी तक आप लिस्ट, टपल और सेट में स्टोर करते हुए आ रहे हो। ओके, तो अभी मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ डिक्शनरी के। की पॉइंट्स करके कॉलम लगा देना, की पॉइंट्स लेके मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। आप टाइप करते जाओ। हाँ, तो फर्स्ट की पॉइंट इज व्हाट, कि आप जैसे कि डिक्शनरी में, डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड होता है, बट अगर, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है बट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कि डिक्शनरी में ऑर्डर्ड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ की ऑर्डर्ड होती है। ओके, ये ऑर्डर्ड होता है अंडर ब्रैकेट करके बाय की, ठीक है? इसके बिना किसी और बेसिस पर ये आपका ऑर्डर्ड नहीं होता। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, ये चेंजेबल होता है। ओके, क्योंकि आपका कीज ऑर्डर में है तो की पे वैल्यू चेंजेबल हो सकती है, लिख दो चेंजेबल। नेक्स्ट वन इज योर डुप्लीकेट वैल्यू, ये अलाउ नहीं करता, वो भी की के बेसिस। डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड। तो ये इसकी की पॉइंट्स हैं, ये तीन ही पॉइंट्स के बेसिस पे आप इसमें वर्कआउट करोगे कि इन तीन के बेसिस पे आपका पूरा डेटा चलेगा। और तीसरा, ये करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, बट इसका सिंटैक्स जो रहता है वो होता है की कॉलन वैल्यू। इस तरीके से हम इसके स्टोरेज देते हैं। कॉलन वैल्यू, ओके, दिस इज अ की, दिस इज अ सिंटैक्स। जैसे आप डिक्शनरी को यूज करोगे तो ये उसका सिंटैक्स होता है। इस सिंटैक्स के बिना आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो नीचे एक डिक्शनरी बना लो। आप वन की जगह 1 2 3 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल हो। आप एक काम करो, 1 2 3 आप ऐसे लिखो। वन, मैं की बताऊंगा, आप वैल्यू कुछ भी डाल, डबल कोट्स के अंदर मत लो, डायरेक्ट दे दो न्यूमेरिकल, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। टू के बाद है ना, आप लेना फोर, फोर लो, फिर आप थ्री लेंगे, थ्री के बाद कॉलन लेंगे, ठीक है। थ्री के बाद कॉलन नहीं लगा। एक और थ्री के बाद एक और लिखो, अगेन फोर, थ्री के बाद एक और लिखो, कॉमा, फोर, कॉलन, फाइव, ठीक है? तो अभी देखो, डिक्शनरी को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, जो रोशनी ने यहाँ पे डिजाइन करा है, उसमें लिखा है की जो है वो लिखी है 1 2 4 3 4 5, ठीक है? अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि ये ऑर्डर्ड होता है,
ऑर्डर्ड किस बेस पे है? ऑर्डर्ड इस बेस पे, ऑर्डर्ड का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्सिंग की एक तरीके। तो ये इंडेक्सिंग फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है? बाय यूजिंग द की। जैसे अभी तक आप करना स्क्वायर ब्रैकेट करके एक पर्टिकुलर क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर की पास करके उससे डेटा उठा लेते थे, यानी कि इंडेक्स पास करके आप क्या उठाते थे, डेटा पे कम कर लेते थे। तो उससे क्या होता था कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को आसानी से पिकअप कर सकते, रैंडम एक्सेस हम लोग बोलते हैं। इसमें वही रैंडम एक्सेस आप किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ कीज के थ्रू। ठीक है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें मैंने बोला डुप्लीकेट की नॉट अलाउड है, तो इसमें दो डुप्लीकेट की है, कौन कौन सी? फोर। एक, पहले वाले फोर पे रजनीश ने फोर लिख रखा है और दूसरे वाले फोर पे क्या लिख रखा है? 44। ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी रिजल्ट क्या होगा अगर हम जब इसको प्रोसेस करते हैं? और रजनीश ने नीचे 3 प्रिंट लिखे हैं। पहला वाला प्रिंट आपको बताएगा कि एग्जैक्टली जो डिजाइन किया गया है वो डिक्शनरी है भी या फिर नहीं है। ठीक है। सेकंड वाला जो है वो आपको बताएगा कि डिक्शनरी का लेंथ क्या है। ठीक है। थर्ड आपको जो है वो बताएगा डिक्शनरी, वो डिक्शनरी को एक्चुअली प्रिंट करेगा जिसमें आपको की एंड वैल्यू दोनों चीजें आपको दिखाई दे। तो पहले वाले दूसरे वाले प्रिंट में एक्चुअली लेंथ कितना आना चाहिए? लेंथ कितना आना चाहिए दूसरे वाले प्रिंट का? आंसर कितना आना? 6 आना चाहिए। अब फोर 6 आना चाहिए। डुप्लीकेट, फोर डुप्लीकेट कैसे होगा ये नहीं पता, फिर वैसे 6 आना चाहिए। हाँ, देखो वो डुप्लीकेट है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको सेट बताया था, तो सेट में मैंने आपको बोला था कि वी विल डिस्कस इन क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। तो आप सेट के फीचर्स को ध्यान रखो कीज के लिए हमेशा। तो सेट को अगर ध्यान रखोगे तो फोर डुप्लीकेट है तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है। कीज के बेसिस पर बात करें तो फोर जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा। टोटल डेटा 6 है, लेंथ कितना आना चाहिए इसका? 5, क्योंकि इसमें कीज के बेसिस पे डेटा चलता है, सारा डेटा की पे चलेगा। वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ यूजेस के पर्पस के लिए होगी, लेकिन सारा डेटा जो है वो आपका किसके बेसिस पे चलेगा? की के बेसिस पे चलता है। तो हम सिर्फ की को ध्यान रख के आंसर देंगे। जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी इसकी? 5, क्योंकि टोटल 6 डेटा है, लेकिन 4 दो बार रिपीटेड है तो एक ही बार कंसिडरेबल होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एक क्वेश्चन और रेज हो जाता है। क्या क्वेश्चन रेज होता है कि एक फोर पे 4 लिखा हुआ है और दूसरे वाले फोर पे 44 लिखा हुआ है। तो अगर ये डुप्लीकेट कीज है एंड दैट इज करेक्ट कि आप एक ही की उठाने वाले हो, तो बेसिकली आपका कौन सा वाला की पिकअप होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? तो इसमें ऐसा होता है, 4 तो आपका पिकअप होगा ही होगा, पहला वाला। लेकिन नेक्स्ट बार जब 4 आएगा तो उसकी जो अब वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी? 44। तो मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा? 1 2 4 44 3 5। अब इसको एग्जीक्यूट करो, देखो आया रिजल्ट एज इट इज। जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया उसी पैटर्न में उसका रिजल्ट जनरेट हुआ है। क्लियर हुआ? मतलब अगर डुप्लीकेट कीज है तो नेक्स्ट वाली की को वो पिकअप करेगा। पहले वाली की को एक बार ले लिया, लेकिन जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट वाली की जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, जैसे इसमें था कि इट इज ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन द की, तो मतलब ये ऑर्डरिंग में कोई असेंडिंग डिसेंडिंग को प्रिंट करता है उस तरह से, या जिस सीक्वेंस में अपने आप ही लेता है सीक्वेंस, इसका ऑर्डरिंग सीक्वेंस है? ऑर्डरिंग सीक्वेंस जो आपने वहां पर मेंशन किया होगा वही ऑर्डरिंग सीक्वेंस ये देगा। ठीक है। ओके ओके ऑर्डरिंग सीक्वेंस में ऑर्डर का मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि वी नीड टू असाइन द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो इसमें आप कीज के थ्रू डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। आपको कीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके वैल्यूज पे हम लोग इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। मतलब आपको जब भी डिक्शनरी में काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे काम करना है? कीज पे काम करना है। वैल्यूज हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है इसके अंदर।
ओके, तो सारा विशाल डेटा इसके जो चलेगा वो की से चलेगा। हाँ जी। विशाल इसके अंदर जो अभी आपने डुप्लीकेट वाला समझाया था ना, ये एक बार थोड़ा मेरे को दोबारा इलेबोरेट करेंगे? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सेट के बेसिस पे बात करें तो 4 नंबर जो आपकी की है वो रिपीट नहीं होगी। दैट्स Correct. अंडरस्टूड, ठीक है, वो मेरा पार्ट क्लियर है। लेकिन ये जो वैल्यूज के साथ जो हुआ है कि भाई कि हमने जब इसको प्रिंट माय डिक्शनरी कराया, तो वैल्यू फिर वो कैसे ओवरराइड कर लेगा? वैल्यू कैसे उसने चेंज कर दी? मतलब द पॉइंट इज कि अगर वो की वैल्यू को उसने डुप्लीकेट लेना ही नहीं है, हाँ, तो वो किस बेसिस पे, मतलब वो की वैल्यू पेयर की डुप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं या सिर्फ की बात कर रहे हैं? जब डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो है क्या वो डुप्लीकेट? की डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं। जो आप डुप्लीकेशन देखना चाह रहे हो वो हाँ हाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो की है वो हाँ हाँ, डुप्लीकेट। ठीक ठीक है, है। तो मतलब जैसे यहाँ पे, फोर है, फोर आपके पास 2 बार है, ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो दोनों बार में से फोर एक ही बार कंसिडरेबल होगा। अब यहाँ पे ठीक, डिक्शनरी में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि वैल्यूज कौन सी उठाए हम, पहली वाली हम्म कंसिडर करें या नेक्स्ट वाली कंसिडर करें। अगर हम्म, आपका डुप्लीकेट वैल्यू आता है तो हमेशा आपका नेक्स्ट वाली डुप्लीकेट की आती है, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, लेकिन अगर डुप्लीकेट की आती है तो हमेशा नेक्स्ट वाली जो की होगी उस पे जो वैल्यू होगी वो पिकअप करेगा। मतलब पहला आपका फोर था जिसपे फोर लिखा हुआ था, तो वो तो उसने उठाया, लेकिन अपडेशन, फाइनल अपडेशन किसका दिया, नेक्स्ट वाले का दिया। अब मैं ठीक आपको है एक और ठीक है। अपडेट देता हूँ पाइथन के उसमें। अभी हम लोग जो पाइथन स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज अ 3.12 वर्जन, मतलब अब 3.10 यूज कर रहे हैं, राइट। हम्म, 3.10 से पहले इसमें एक वर्ड और यूज करते थे हम डिक्शनरी के अंदर, दैट वर्ड इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड इसलिए यूज करते थे, आई डोंट नो ये क्यों हटाया गया है इसमें से वर्ड, बट है ना, इसको वर्ड को लगा हुआ ना होना चाहिए। अगर आप कीज को देखोगे तो रजनीश ने, आई थिंक रजनीश ने ये क्वेश्चन बोला था या निशांत ने, कि कीज जो है उसका ऑर्डर अलग है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, राइट। हम्म हम्म हम्म, हमने इससे पहले लिस्ट को स्टडी करते तो लिस्ट में 2 वर्ड यूज किए गए थे, इंडेक्सिंग और ऑर्डर। ओके, राइट, इंडेक्सिंग हम यूज कर रहे थे कि पर्टिकुलर इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, 0 1 2 3 वाला, और ऑर्डर्ड हम लोग देख रहे थे कि इसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनऑर्डर्ड का मतलब क्या था, पहले 3.10 से पहले की बात, 3.7 3.6 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे अनऑर्डर्ड वर्ड भी था इसमें। अनऑर्डर्ड वर्ड ये डिफाइन करता था कि आप कीज किसी भी ऑर्डर में दो, वो उसी ऑर्डर में रहेगी। आप देखोगे 1 2 4 3 4 3 4 4 5 ऐसे लिखा है मैंने, हम्म, लेकिन जब हमने प्रिंट कराया उसका कोई ऑर्डर आया हमारे पास, नहीं, नहीं है ना। तो हम्म, ये बेसिकली क्या करता है, इसमें अब ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें ऑर्डर के लिए डेफिनेशन चेंज कर दी गई, ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक पे चेंज हुई है। तो ऑफिशियल डॉक्स पे ये लिख दिया गया कि भाई आइटम ऑर्डर्ड में है जो आपने डिफाइंड करे थे उस ऑर्डर, उस ऑर्डर में, ये राइट उसको ऑर्डर राइट, बोला जा रहा है। एंड अभी हमारे हम देखेंगे इसको नॉर्मली, तो दैट इज कॉल्ड एन अनऑर्डर। ओके, इसको हम अनऑर्डर्ड का मीन का होता है कि कोई भी ऑर्डर, मतलब कोई इंडेक्सिंग ना होना। प्रोग्रामिंग में अनऑर्डर्ड का मतलब इसको बोला जाता है। हटाया क्यों, मैं वो रीजन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट डिक्शनरी में इंडेक्सिंग अवेलेबल थी, तो इसमें अनऑर्डर्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते थे। क्लियर ओके हुआ। ओके, तो ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी के अंदर आपके पास जो पार्ट है वो कैसा है, आपका ऑर्डर्ड है। आप जिस ऑर्डर में डिक्शनरी की कीज को पास करोगे उसी ऑर्डर में ये डिक्शनरी आपकी पिकअप होती है। ओके, तो राइट, डुप्लीकेट का भी क्लियर हो गया हाँ जी हाँ इसमें। जी, हाँ, इन जो चीजें आप लोग पूछ रहे हो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आगे जब हम फंक्शन यूज करेंगे, यही डिक्शनरी और लिस्ट सबसे ज्यादा रियल टाइम पे यूज की जाती है। क्योंकि आप
रियल टाइम पे कैसे यूज बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, बहुत सिंपल सी चीज है। या तो आप लिस्ट के ऑपरेशन सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे होगे रियल टाइम पे, और जो आपका डेटा होता है ना वो डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है। आप जेसन फाइल अगर आप लोगों ने देखी हो या यूज करी हो, जेसन फाइल आप देखोगे तो जो हमारा डेटा स्टोरेज होता है, डेटा स्टोरेज विल बी लुक इनटू दैट फॉर्मेट। आप सिक्वल में भी डेटा स्टोर करते हो तो उसमें भी आपके पास की होती है। की इज व्हाट, सिक्वल में की क्या होगा आपको जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होगे तो आपका कॉलम नेम, आपका फील्ड नेम आपका की हो गया, और उसके हम्म बाद जो डेटा आएगा दैट इज योर वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इजी गोइंग वे में समझ सकते हैं कि यस दिस इज अ पॉइंट कि हम इस तरीके से वैल्यू को काम करते हैं। और डुप्लीकेट में सिंपल सी चीज है, वेन एवर यू आर सीइंग द डुप्लीकेट इन डिक्शनरी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट की में ओवरराइट कर देगा, ये नेक्स्ट वाले की का डेटा पिकअप कर देगा। ओके, अब हमसे हमारे पास दो चीजें हमने क्लियर करी। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड वन इज योर डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड, ये हमने कंसिडर देख लिया। अच्छा, अब अपने किसी ने आपसे बोला कि इसमें डुप्लीकेट की नहीं होती, तो हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है। अब एक काम करो रजनीश, उसमें ना थ्री नाम की थ्री एक और की बनाओ 5 के बाद, और है ना उसको 3 असाइन कर देना, उसी में बना दो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, इसी को कॉपी करके लास्ट में डाल दो, 3:3। नहीं नहीं, 4 को नहीं, 4 को तो 4 ही रहने दो, हम्म 3:3 को कॉपी करके लास्ट में डाल दो। हम्म हमसे ये बोला गया कि अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज है तब क्या होगा। अच्छा, आप सॉरी सॉरी, डुप्लीकेट वैल्यूज पे बात कर रहा था। 3 की जगह आप डाल दो 6। यहाँ पर ना। नहीं नहीं नहीं, कीज पे हम्म, देखो, अभी मेरा जो है 3:3 है, 6:3 है, तो कीज अलग अलग है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज पे कोई केस होता है, तो डिक्शनरी में कभी भी हमें वैल्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, हमें काम ही नहीं करना। आप रन करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हमेशा किस पे काम करेगी, आपकी कीज पे काम। ओके, सो नाउ विशाल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे फोर हमारी डुप्लीकेट की थी, मतलब तो इसीलिए फर्स्ट रन पे हमारा 4 डिस्प्ले हुआ और सेकंड रन पे हमारा 44 डिस्प्ले हुआ। तो अब जैसे हम उसके बाद जो भी रन्स करेंगे तो जो लास्ट हमने वैल्यू डाली होगी 4 की वही कंसिस्टेंटली प्रिंट होती रहेगी जब तक हम एक न्यू वैल्यू ऑफ 4 फिर से मतलब ऐड ना कर दें, तभी वो चेंज होगी। क्योंकि जैसे हमने देखा कि इससे पिछले रन पे भी 44 ही डिस्प्ले हुआ, इस रन पे भी 44 ही डिस्प्ले हुआ, तो ऐसा चेंजिंग नहीं होगा कि वो हर रन पे में डिफरेंट दिखे। वो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा अगर एक की मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है विद डिफरेंट वैल्यूज। अभी देखो रजनीश ने क्या करा, 54 लिख दिया अभी, तो अभी 4 का अपडेटेड वैल्यू क्या होगा, 54। हाँ 54। तो हमेशा हर बार आपके साथ पे यही होगा डुप्लीकेट वैल्यूज में। ठीक है, मतलब ओके, नेक्स्ट दिखेगा लेकिन जो लास्ट एक बार डिस्प्ले होने लग गया वो फिर कंसिस्टेंटली मेंटेन होगा अनलेस एंड अनटिल हमारे पास और वैल्यूज ना हो उसके करेक्ट अगेंस्ट। ठीक। करेक्ट। तो अभी हम आगे एक और वर्ड हमारा बचा हुआ था इसमें, क्या, चेंजेबल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल? लिस्ट में चेंजेबल यानी कि म्यूटेबल था लिस्ट, टपल कैसा था, क्या कह रहे हैं? टपल इम्यूटेबल था, लिस्ट म्यूटेबल था। म्यूटेबल था। तो म्यूटेबल इज व्हाट कि हम पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई डेटा चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपने माइक डिक लिखा, तो बेसिकली हमसे तो ये बोला गया बिकॉज वी डोंट हैव इंडेक्सिंग इन डिक्शनरी। तो बिल्कुल करेक्ट, हमारे पास इसके अंदर क्या नहीं है, इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट वी डू, हम इसमें कोई भी डेटा, पहले हम रैंडम डेटा एक्सेस देखते हैं। अगर हम कोई भी डेटा अगर मुझे रैंडमली उठाना है तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उनकी कीज। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का काम जो है वो डिक्शनरी की कीज करती है। आप कोई भी की नंबर लिख दो जो आपके पास डिक्शनरी में अवेलेबल है,
ठीक है, अभी क्या आउटपुट आना चाहिए? 3 आना चाहिए इसका आउटपुट। रन करो, देखो आउटपुट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इससे आपका क्या होगा? आपको एक चीज समझ में आ गया कि इंडेक्सिंग का काम अभी यहाँ पे कौन करेगा? कीज करेगा। देयर इज नो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से नहीं होता, और ना ही नेगेटिव फॉर्मेट वगैरह हम लोग इसमें यूटिलाइज करते हैं। बट मैं आपको इसमें भी बहुत सारे केसेस और बताऊंगा। इसके अंदर एक पार्ट में आज होल्ड करके रखूंगा, दैट इज कॉल्ड एन स्लाइसिंग वाला फॉर्मेट। इसमें भी है ना स्लाइसिंग हो जाती है, बट उसमें थोड़ा सा पैकेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, 3 and 40 54, ठीक है, न्यू अपडेटेड फॉर्मेट। अब मुझे चेंज करना है, तो हमने एक चीज सीखी थी लिस्ट के अंदर कि अगर आपके पास किसी चीज की पर्टिकुलर इंडेक्स अवेलेबल है, तो उस इंडेक्स पे जाके आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अब आप है ना कोई भी इंडेक्स ले लो, हाँ, इक्वल टू, उस पे ना वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी पूरे डिक्शनरी प्रिंट करो नीचे। तो अभी यहाँ पे देखो पूरा का पूरा क्या अपडेट हो गया? 22 अपडेट हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज एन बेसिक फॉर्मेशन कि हम लोग किस तरीके से डिक्शनरी को चेंज करते हैं और किस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो आपको डिक्शनरी का फॉर्मेशन समझ में आ गया, क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, क्या इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपने पूरा टाइप वगैरह ये सारी चीजें देखी। हाँ, इसमें कई बार क्या होता है ना, लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। कन्वर्जन में आपको बता दूंगा, बिकॉज एवरी डेटा स्ट्रक्चर हैव इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है कि टाइप हम चेक करते हैं तो लिखा हुआ आता है द क्लास डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी एक क्लास है। तो अगर कोई क्लास बनी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो उसका कंस्ट्रक्टर होना कंपलसरी होता है कि उसका कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा। अब हमारा पॉइंट आता है कि हम डिक्शनरी को बाया लूप कैसे पिकअप करते हैं। तो देखो इंडेक्सिंग तो है नहीं हमारे पास, अच्छा इसमें लिस्ट एंटर करो, कर लो लिस्ट एंटर कर लो, अच्छा हेल्प आउट हो जाएगा। अभी आपने बोला ना कि हमें टाइप ओवरराइट करना, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि वहां पे एक स्ट्रिंग को लिस्ट से ओवरराइट करते हैं। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा था। लाइक अच्छा, फॉर एग्जांपल, चलो मैं बता देता हूँ भी। अगर आपने कोई फॉर्मेशन ऐसे लिखा, एक काम करो, इस कन्वर्जन के डेटा को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि की एंड वैल्यू दोनों चाहिए तभी वो कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ठीक है, अब एक काम करो, देखो एक्स इक्वल टू, मैं एक न्यू डिक्शनरी बनवा रहा हूँ, एक्स हाँ इक्वल टू हाँ, DICT, अब मुझे लिख के भेज दो चैट में, मैं वहां से कॉपी कर लूंगा। सिंपली आप लिख दो डिक्ट, लिख दो डिक्ट, अच्छा माई डिक्ट लिख रहे हो ना, आप डिक्ट लिखो। नहीं ये नहीं लिखना, ये हटाओ, अच्छा 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 अच्छा। ना ना ना, आपने सही लिखा था, आप लिखो एस इक्वल टू, ये हटाओ टेक्स्ट वाला पार्ट, कर्ली ब्रैकेट हटाओ, डबल कोट्स भी हटा दो, DICT डिक्ट, डिक्ट डिक्ट, डिक्शनरी का डिक्ट। ओके ओके ओके, गॉट इट, वाज ओके, क्लियर। अब सिंपल ब्रैकेट लगाना है आपको, पैरेंथेसिस वाला। हाँ, अब आप इसमें क्या करोगे, आपको जो भी चीजें एंटर करनी है, वो एक मैंने आपको कीवर्ड आर्बिटरी समझाया था, हाँ जी इसमें हाँ जी। लिखो, उसमें लिखो E1 इक्वल टू E1 ऐसे लिखो, इक्वल टू, मेरे वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, मतलब अभी क्लियर है? हाँ नहीं, वैसे तो क्लियर है, लेकिन जब हाँ, वो एग्जैक्ट वर्ड्स ना कई बार मैप नहीं कर पाते। ओके, कोई बात नहीं। E1 लिखा है आपने, E1 पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दो इक्वल टू करके,
जो मर्जी हो, हम्म, ठीक है। अब कॉलन कॉमा लगाओ, कॉमा, हाँ, E2, इसी तरीके से आप वैल्यूज असाइन कर दो, 3-4 वैल्यूज डाल देना, हाँ ऐसे, 2 और डाल दो ऐसे, E3 एंड E4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, नाउ एग्जीक्यूट। ठीक है, अब एस को प्रिंट करो। ये एक कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज डिक्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बेसिस पे आप वैल्यूज, मतलब इस तरीके से आपने अगर कोई वैल्यूज बना रखी है, ओके, सो आप उसको इस डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। क्लियर है? सिंगल डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा, तो कि अभी आप देखोगे E1, E2, E3, E4 ये सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट की कीज हो गए। जो डेटा जिस फॉर्मेशन में होगा उसी फॉर्मेशन में आपको उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं हम लोग। अब हमारा था कि हमें पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी थी, आपने वो भी चेंज करके देख ली। अब हमें लूप से डेटा उठाना था, लूप से पूरी डिक्शनरी उठानी थी, तो हम इसमें इंडेक्सिंग तो पास कर नहीं सकते कि रेंज फंक्शन का यूज करके हम कोई डेटा पिकअप कर लें, तो हमें इसमें डायरेक्टली प्रोसेस करना पड़ेगा। अरे आप कोई भी ले लो, माई डिक्ट को यूज करो, माई डिक्शनरी, कॉलन, अब आई को प्रिंट कराओ बस। क्या आया? यस, अभी क्या वैल्यूज आई हमारी? पोजीशंस आ गई। पोजीशन सही लिखा है, सही लिखा है, क्या कर रहे हो? मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि हम क्या करा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर पोजीशंस आई है, मतलब कीज आपके पास प्रिंट हुई हैं। अगर जब भी आप फॉर लूप इस तरीके से लिखोगे तो क्या आएगा? कीज आएंगी। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि अभी जो पिकअप किया है हमने वो सिर्फ और सिर्फ की को पिकअप किया है, अभी हमने वैल्यूज पर्टिकुलर की पे क्या वैल्यू वो पिकअप नहीं करी। ओके, नेक्स्ट आप फिर से लगाया, अब प्रिंट आई में आप लिखोगे माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। आ गया? अब ठीक। आपको एक्चुअली की वैसा बनाना ना, डिक्शनरी जैसा। आप एक काम करो, माई डिक्ट से पहले लिखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हाँ जी, नीचे वाला फॉर लूप के अंदर जो प्रिंट है उसमें माई डिक्ट के पहले हाँ, प्रिंट के अंदर आओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। दो हाँ, इधर लिखो आई कॉमा डबल कोट्स कॉलन डबल कोट्स क्लोज कॉमा। अब रन कर, अब देखो ये आ गया आपका की एंड वैल्यू बोथ एक साथ मैंने पिकअप कर। ठीक है, तो दिस इज एन इजीएस्ट वे एंड द नॉर्मल थिंकिंग कि आप डिक्शनरी को जनरली प्रिंट करा रहे हो, मैं कुछ इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से कुछ नहीं करा, हमने सिंपली उसका फॉर्मेशन देखा और उस फॉर्मेशन में हमने उसको प्लेस करके दे दिया।
अच्छा, इसका मतलब ये जो मेरी assumption थी कि जब मैं सिंपल प्रिंट लगा रहा हूँ myDict का, तो वो सिर्फ recent most की वैल्यू पे कर रहा है, बट अगर मैं फॉर लूप में भी चेक करूँ, मुझे आई अज्यूम कि फॉर लूप में वो डुप्लीकेट वाली आइटम्स जो हैं वो अलग अलग प्रिंट होंगे, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ recent की वैल्यू पेयर हुआ है. दिस इज ये सरप्राइजिंग. होगा। तो मतलब ये स्टोरेज ही सिर्फ recent most वैल्यू की करेगा, बाकी के इग्नोर कर देगा, इफ दैट इज द केस. क्योंकि जब आप डिक्शनरी बना रहे हो हाँ वो आपका राइटिंग फॉर्मेट है, वो टेक्स्ट है तब तक। जब आपने ऊपर लिखा ना वो टेक्स्ट है, एक बार आप एग्जीक्यूट कर देते हो वो टेक्स्ट नहीं होता, वो एक्चुअली डिक्शनरी बन जाता है। और जब डेटा आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो उसका जो फीचर है वो उसी फीचर में काम करेगा। नॉट जस्ट द प्रिंट, इट इज अ वैल्यू रीऑर्गेनाइजेशन एज वेल. मैं यहाँ पे इसको रजनीश इसको ओवरराइट मेंशन कर दो. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. क्लियर हुआ? नाउ यहाँ तक डिक्शनरी में था कि आप डायरेक्टली उसको डायरेक्ट फॉर्मेशन पे कैसे पिकअप कर सकते हो हर बार। अब आते हैं हम उस पे, क्या बोलते हैं, डिक्शनरी के मेथड्स पे। क्या हमें डिक्शनरी के मेथड्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा? ठीक है। अब डिक्शनरी के मेथड में हमारे पास एक सिंपल सी चीजें हैं। हमारे पास सारा काम किस पे चल रहा है? की पे. की पे। अब मैं आपको डिक्शनरी के कीज के फॉर्मेशन बताता हूँ। तो पहली चीज आपको पता है की कैसे उठाते हैं। आपको एक तो तरीका पता है ऊपर वाला जो फॉर लूप में आपने किया था, फॉर आई एंड माइंड करके। ओके, उससे आप डायरेक्टली की उठा पा रहे थे, राइट। इधर ना हेडिंग मेंशन कर देना डिक्शनरी फंक्शन, तो आपको क्लियर रहेगा। हैशटैग लगाओ स्पेस देके, हाँ आगे हैशटैग लगा देना और एक स्पेस दे देना। डिक्शनरी के पहले हैशटैग लगा, हाँ स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस है ना। हैश के बाद स्पेस सॉरी, हैश के बाद स्पेस देना है आपको। हाँ, और ऊपर जाके मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दो कोड को और एग्जीक्यूट कर दो इसको। ठीक है, तो डिक्शनरी में सबसे पहला फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट वन इज गेट। ब्रैकेट लगा लेना, गेट के आगे पैरेंथेसिस लगा देना। ठीक है, अब गेट एक्चुअली करता क्या है, अगर आपने माई गेट लिखा और गेट के अंदर कोई भी की आपको पास करनी है, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट करके उठा रहे थे ना, वैसे आप गेट से आप डेटा पिकअप कर सकते हो। कोई भी की पास करनी है आप इधर डेटा उठा सकते हो। की पास कर दो कोई भी, 1 2 3 कुछ भी। पॉइंट समझ में आया क्या कर रहा है गेट? उस पर्टिकुलर की पे जो वैल्यू असाइंड है वो आपको पिकअप करके दे रहा है। बहुत इजी है इसके फंक्शंस, एक दो फंक्शन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सारे इजी है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को सारी कीज की वैल्यूज चाहिए गेट के थ्रू, आप क्या लिखोगे, कैसे काम करोगे? आप एक फॉर लूप लगाओ, फॉर आई इन माई डिक्ट कॉलन, अब प्रिंट कर दो माई डिक्ट डॉट गेट ना, माई डिक्ट डॉट गेट अंडर ब्रैकेट के आई, ब्रैकेट क्लोज। समझ गए मैंने क्या किया, है ना? तो सेम चीज है जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, वही सेम चीज यहाँ पर भी हम प्रोसेस करके कर सकते हैं। रन कर दो, चल जाएगा वो। ओके, तो इस तरीके से आपके आउटपुट्स आ जाएंगे। गेट सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, गेट आपको रिटर्न करता है जो
पर्टिकुलर की पे स्पेसिफाइड जो की आपने करी है, पर्टिकुलर की जो है आपकी, उस पे जो वैल्यू होगी वो आपको देगा। ठीक है। अब एक और चीज थी इसके अंदर, इसके अंदर क्या ऐसा क्या सिस्टम है कि जो गेट अलग से है। अब बोलेगे, अक्सर 90% लोग ये सोचते हैं गेट ऊपर भाई डायरेक्टली जब हम उठा रहे हैं तो गेट की जरूरत क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। गेट के पैरेंथेसिस के अंदर आओ, कोई से भी। हाँ, अब शिफ्ट टैब दबाओ। है, अब इसमें देखो कुछ और लिखा है ऊपर सिग्नेचर में। देखो सिग्नेचर में क्या लिखा हुआ है, की कॉमा डिफॉल्ट इक्वल टू नन। ओके, की कॉमा डिफॉल्ट इक्वल टू नन। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास माई डिक्ट में कितनी कीज है? 6 5 5 5 है, हाँ। है ना। लास्ट वाली की का वो फॉर्मेशन क्या है? 3, 6:3। अब नीचे आओ, नीचे वाली सेल में लिखो। अब मैं एक और पोर्शन बताता हूँ। अब लिखो माई, वही लिखो माई डिक्ट डॉट गेट। अच्छा, अब माई डिक्ट डॉट गेट लिखा तो हमारे पास टोटल की कितनी थी? 5। और 5 की कौन कौन सी थी? 1 2 4 3 5 और आपका क्या था? 6। ठीक है, ये थी। हाँ, ये सही करा आपने। प्रिंट कर दो उसको, नीचे वाले को हटाओ। हाँ, देखो ये थी कीज हमारे पास। 6 थी। 7 कोई की हमारे पास माई डिक्ट में अवेलेबल है? नहीं है ना। अब आप गेट में ब्रैकेट लगाओ, इसमें लिखो 7 कॉमा, लिखो 7 कॉमा। अब आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट पार्ट। आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है? मतलब कोई भी वैल्यू पास कर दो उसको। तो अब आपकी एक नई की बनेगी, मतलब टेम्परेरी फॉर्मेट पे रहेगी। टेम्परेरी फॉर्मेट मतलब इसी टाइम पे रहेगी, बट ये की जो है वो आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नहीं आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट भी नहीं आएगी, बट ये की एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम इसको ऑन द स्पॉट बना के दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो गेट ये भी करता है, ऐसा नहीं है गेट सिर्फ ये की काम करता है, गेट ये भी आपके सामने प्रोसेस कर सकता है। बट बेसिकली इसको जो यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलरली आप इस तरीके से पिकअप कर सको। चल इसका यूज क्या होगा, मतलब इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमें डिक्शनरी का तो पार्ट नहीं बनेगी, तो मतलब हम इस तरीके से, मतलब कोई यूज केस हो कि हमको ऐसा करना पड़े। बिल्कुल, ये क्वेश्चन का आंसर, जैसे आपने W3 स्कूल विजिट करते हो आप लोग पाइथन के लिए कभी कभी, या कोई डॉग्स या कुछ भी, तो इन पे जब भी आप एग्जाम्पल देखोगे ना, दे आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कार्स, वो मॉडल लिखते हैं एंड समथिंग, बट उनके उसमें एक चीज मैंने देखी थी, वो थी प्राइस। तो ऐसा मेरे को ध्यान है, मैंने मतलब किसी वेबसाइट पे देखा है, गीक पर गीक्स या किसी पे, तो वहां पर प्राइस अवेलेबल रही थी, तो उनको डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर मॉडल का प्राइस शो करना था, तो दे आर यूजिंग गेट, और उसमें उन्होंने प्राइस करके बनाया और कॉमा करके प्राइस डाल दिया। और जबकि वो पर्टिकुलर चीज आपकी किसमें अवेलेबल नहीं थी? डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं थी, और उन्होंने प्राइस उसके अंदर मेंशन करके एक की फॉर्मेशन बना के दिखा दिया था कि ये हमारा प्राइस भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, बट बेसिकली गेट का जो यूज है वो यूज क्या है? किसी पर्टिकुलर की पे जो आइटम है उसको फाइंड आउट करके देना, ये इसका यूजेस है, मेजर यूजेस। ओके, बट ये मैंने एक और चीज बताई, क्योंकि ये वाला चीज है ना, कभी हम लोग अंदर डिस्कशन में नहीं आ पाता कई बार। जब आप ऑनलाइन भी देखोगे, तो मैंने भी इसको पढ़ा था ना जब, तो मेरे को भी ये चीज नहीं पता थी। अगर मैं डॉग सर्च आउट नहीं करता तो मेरे को ये पता नहीं होता कि इस तरीके से भी आप वैल्यू को असाइनमेंट दे सकते हो। ओके,
वरना मेन जो रोल है इसका वो क्या है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, डॉट गेट करके आई पास करा दिया था। तो पर्टिकुलर की पे जो आइटम्स, जो वैल्यूज अवेलेबल है, वो आई वैल्यूज आपको यहाँ पर शो करें। ओके, ये इसका मेजर यूज है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, आपका कीज को ले लेते हैं। कीज करके एक फंक्शन होता है इसके अंदर, जैसे गेट होता है वैसे ही एक और फंक्शन होता है कीज। नेक्स्ट सेल में लिख लेना। अब अब आपको किसी ने बोला सिर्फ और सिर्फ कीज मेरे को उठा के बता दो कितनी कीज आपके पास अवेलेबल है। तो माई डिक्ट डॉट कीज, ब्रैकेट का वो एस और इन सब चीजों का ध्यान रखना बस। ओके, अब आप इसको रन करो। देखो सारी की सारी कीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल आ गई। अगर मैं आपको बोलूं इसको बाय यूजिंग लूप, मेरे को सिर्फ की अलग अलग प्रिंट करा के दिखा दो, वो प्रिंट कर सकते हो? अलग अलग प्रिंट करके दिखा दो। मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 6 जो की है वो एज इट इज प्रिंट करके दे दो सिंपली। हाँ, फॉर आई, हाँ चल जाना चाहिए इसका। हाँ चल गया, यही आ ठीक है। सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये क्या उठा रहा है, ये आपकी कीज उठा रहा है। और कीज आपका क्या करता है, सारी जितने भी आपके की वैल्यू कीज वाले पैरामीटर होते हैं वो आपको पिकअप करके देगा। बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही इसमें वैल्यूज भी होता है, सेम सेम फॉर्मेट में वैल्यूज को यूज करके देखो, अलग से, इसके साथ में नहीं, अलग से यूज करना। फ्यूजन हो जाएगा, एक सेल में डाल दिया आपने, नीचे कर देते हाँ अलग सेल में डाल देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, अब इन्होंने क्या करा है, वैल्यूज को पिकअप किया। अब माई डिक्ट डॉट वैल्यूज लिखा हुआ है, तो आई पहले जब कीज लिखा हुआ था तो आई किसको पॉइंट आउट कर रहा था, कीज को। जब नॉर्मली डिक्शनरी कर रहे थे तब किसको पॉइंट आउट कर रहा था, कीज को। लेकिन जब वैल्यूज लिखा तो अभी वो आई किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वैल्यूज को। ओके, क्लियर है? तो हैं। यहाँ से आप सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप वैल्यूज वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो आसान वाली चीजें थी, बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को देख सकते हो कि आपको अगर वैल्यूज एक्सेस में लेनी है तो आप वैल्यूज भी बहुत आसानी से एक्सेस में ले सकते हो। इसमें एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एन आइटम्स। सर्च करो माई डिक्ट डॉट आइटम्स, लिखो बस। अभी क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया क्या हुआ इससे? वही की वैल्यू प्रिंट ही हुआ हाँ बेसिकली, प्रिंट हुआ बेसिकली, नॉर्मली कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आप प्रिंट देखोगे ना तो कैसा हुआ है, 1,1, 2, दिस लिस्ट, 4,44, 3,3, 5,5, 6,3। तो आप देखोगे आइटम्स जो है वो आपको की एंड वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करके देता है। आप करेक्ट, बहुत सही चीज कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो। क्योंकि लिस्ट है ना वो, तो जस्ट वांट टू सी कि वो लिस्ट। ठीक है, वो एक्चुअली इस लिस्ट को प्ले करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, हमने आइटम्स को देखा। आइटम्स क्या करता है, की एंड वैल्यूज दोनों चीजें आपको प्रिंट करके देता है। ओके, नीचे एग्जीक्यूशन नंबर 30 पे आपको क्लियरली पता चला होगा कि, और एग्जीक्यूशन नंबर 28 पे भी आपको दिख रहा होगा कि दोनों फॉर्मेशन सेम है। अब अगर मैं आपको बोलूं लूप से आइटम्स में की एंड वैल्यू दोनों उठानी है तो कैसे उठाओगे? तब आप लूप थोड़ा अलग तरीके से लगाओगे। लिखो न्यू वाली सेल में, फॉर, नहीं आई नहीं आएगा, इसमें आएगा। हाँ चलो 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 चलो, लिखो लिखो, पहले एरर भी जनरेट करे ना, पता भी तो चले एरर क्या आती है।
हाँ, प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे हम? आई को। ठीक है, अब अगर मैं हमको बोलूं इसको इंडिविजुअल बेसिस पर प्रिंट करना है, कीज अलग वैल्यूज अलग, तब हम कैसे करेंगे? तब हमें ऊपर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे आई के बगल में। आई फॉर आई लिखा है ना, आई की जगह लिखो ऊपर। मिनट देंगे बस, मुझे मैं एक चीज डाउट क्लियर करना चाहता था, ओके, क्योंकि ये टपल बन गया ना, तो मैं अगर 0 डालूंगा तो हो गया ना, इंडिविजुअली प्रिंट हो गया, करेक्ट। क्योंकि वो टपल बन गया ना कॉमास की फॉर्म में ये, तो ये 0 यस, हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया। करेक्ट। अगर हमको की एंड वैल्यूज इंडिविजुअल उठानी हो तो आइटम्स में से सिर्फ की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये आ गया ना सिर्फ इतना। नहीं नहीं, मेरे को सारी की प्रिंट करनी है बस। अभी हटा देंगे ना, I1 हटा देंगे। कुछ और भी है? ये वाला तो मैंने अभी देखा, एक और वे है, क्या लिखो क्या है? लिखो, एक और तरीका है। सिर्फ I0 लिखना है? क्या बोल रहे हैं आप? एक समझे नहीं। मिनट एक मिनट, आपने कैसे उठाया? हमने ये हटाना, जीरो हटाना, ये रखना, सिर्फ इतना ही रखा ना हमने। जीरो भी हटाओ। तो ये तो वो प्रिंट हो अरे, जाएगा, टपल्स प्रिंट हो जाएंगे सभी। हाँ ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, अब इसमें ना आप के कॉमा वी लिख देना एक जगह, उससे भी आप उठा सकते हो। K is stand for value and sorry, K stands for key and V stands for value. अच्छा तो I की जगह आपको K कॉमा V लिख देना है, इंडिविजुअल वैल्यूज भी आ जाएंगी ऊपर। अच्छा अच्छा फॉर आ, I की जगह अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट। यहाँ पे करो K कॉमा V। ऐसे हाँ, अब K जो है वो कीज को रिप्रेजेंट करेगा, V जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही हो गया ना मोर और लेस, जब हम हाँ, अब सेम जैसे चीज जो आप अभी कर रहे थे ना, k वही सिस्टम हो गया। इक्वल्स टू ऐसे करते ना 11, 12 कर देंगे, तो ये अनपैकिंग, मोर और लेस वही कर दिया ना हमने। यस, ठीक है। ये अनपैकिंग टाइप में हो जाता है। मतलब आपने आइटम्स करके आपने भी बहुत सही चीज पकड़ी कि आप सारा का सारा डिक्शनरी में है, तो हम डायरेक्टली उठा सकते हैं, है ना? अच्छा, वैल्यू एक और टास्क दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टास्क है, अभी आप कर दोगे तुरंत। अगर मुझे, चलो वो तो कर ही दोगे, इजी है। मेरे को टाइप निकलवाना था बस वैल्यूज का, कि वैल्यूज का टाइप आप कैसे पिकअप करने हो। हो जाएगा। ओके, तो की, आइटम, वैल्यूज, गेट, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास आइटम डिलीशन पे बात कर लेते हैं। आइटम डिलीशन में हमारे पास दो फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या करें? ठीक है, लेकिन आप हाँ, ये भी कर सकते हो, ऊपर के और वी जो मैंने दिया है उसके आगे टाइप, उनको टाइप में डाल दो तो आपको दोनों के टाइप बता देगा कि कौन सी कीज कौन से उसमें, और वी जो है वैल्यूज जो है वो कौन से उसमें आ रहा है। कैसे करना होगा बताइए मुझे मैम। नीचे प्रिंट में, हाँ। प्रिंट के और वी लिखा हो ना, जैसे आपको इनका वैल्यू चाहिए, वैल्यू का टाइप चाहिए, तो टाइप के अंदर वी डाल दो, हाँ मतलब रन। ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ओके, क्लियर? चलो, अभी आप आ जाओ उस पे, माई डिक्ट नीचे प्रिंट करो, डिक्शनरी प्रिंट कर दो, रन कर दो। ठीक है, अब मेरे को, अब आपको आइटम दिखाई दे रहे हैं सारे? ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिलीशन, यानी कि पॉप और पॉप आइटम। तो हैशटैग पॉप पे कर लो। पॉप क्या करता है? पॉप में आपको पता है, पॉप विदाउट इंडेक्सिंग कोई भी डेटा ठीक है। रिमूव नहीं करता। मुझे ना स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी 2 मिनट, मैं मतलब 5 मिनट के लिए, आप कर सकते हैं। हेलो। यस, स्क्रीन शेयर कर दो।
हाँ जी। सो अभी हमें पॉप देखना है। पॉप का एक थ्योरी हम लोगों को पता है, पॉप किसी भी इंडेक्सिंग से वो पर्टिकुलर डेटा रिमूव करता है, आप जो इंडेक्सिंग देते हो, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है। आप लिस्ट में जब पॉप को स्टडी करते हो तो पॉप दो फॉर्मेट पर हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर हमने उसे ब्लैंक छोड़ा तो वो बाय डिफॉल्ट आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसे पॉप करेगा, ठीक है। और दूसरा, हमने एक स्टडी और करी थी उसके ऊपर कि पॉप के अंदर आपको इंडेक्सिंग पास करोगे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर्ड डेटा को रिमूव करेगा। डिक्शनरी में इस पॉप को आप खाली नहीं चला सकते, आप पैरेंथेसिस लगा के चला के देखो। पैरेंथेसिस लगाओ उसके आगे, पॉप के आगे। हेलो, स्क्रीन स्टॉप हो गया आपका। विषय से मत करो बेटा, मेरा सारा डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा से, क्यों हो रहा है? तो यस, रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी। ओके, सो पॉप को ब्लैंक चला के देखो, सिंपल पैरेंथेसिस लगाओ। हाँ, अब रन करो, देखो एरर आया। सो पॉप इसके अंदर एटलीस्ट आपको कोई ना कोई, मतलब ये क्लियरली बोलता है आपको कोई ना कोई की पास करनी पड़ेगी तभी ये डेटा रिमूव करेगा। तो आप कोई की पास करो, किसी भी की पे आप जो डेटा रिमूव करना चाहते हो पास। चलो 5 पास करो, कर देखो उसने क्या करा, आपका 5 जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एक था पॉप। पॉप हमेशा क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर किसी ना किसी स्पेसिफाइड की या पर्टिकुलर की के बेसिस पे डेटा को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्कआउट करता है। अब एक और होता है हमारे पास पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम हमेशा लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा। अच्छा, मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा पॉप 5 तो मुझे एरर देगा या क्या करेगा ये? देखा, एरर देगा, हाँ। हाँ, क्योंकि आपका वर्ड गया ना, इसमें रन करके देखो। अच्छा, पॉप आइटम, पॉप आइटम, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा, पॉप आइटम। पॉप आइटम आपका क्या करता है, रैंडमली डेटा रिमूव नहीं करता, लास्ट से डेटा रिमूव करेगा। इसमें भी एक थ्योरी थी। इसमें थ्योरी पता है क्या थी कि 3.7 से पहले ये सेट की तरह दिखते थे डिक्शनरी को। तो ये पॉप आइटम 3.6 से पहले, अगर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारी कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि 3.6 वाले वर्जन पे डेवलप्ड एप्लीकेशन यूटिलाइज हो रही होती है, आप उस टाइप के पार्ट पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वहां गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें मैं मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ कि 3.6 से पहले अगर आप पाइथन यूज हो रही है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो किसी भी जगह पे, तो वहां पर पॉप आइटम डिक्शनरी में रैंडम डेटा एलिमेंट को रिमूव करता था। कैसे रिमूव करता था, रैंडमली, जैसे डिक्शनरी में रिमूव होता है ना, कोई भी डेटा रिमूव कर सकता है, वो रिमूव करता था। लेकिन अभी आफ्टर 3.6 ये हमेशा जो डेटा रिमूव करेगा वो कहां से करेगा, लास्ट से रिमूव करना स्टार्ट करता है, जैसा कि लिस्ट में पॉप काम करता है खाली। और लिस्ट में पॉप कहां से डिलीट करता है, ब्लैंक चलाते हैं तब, लास्ट से ना। तो ये भी आपका उसी तरीके से आपका डेटा डिलीशन देता है। अभी आपका लास्ट डेटा कौन सा है, 6 है। तो अब देखो आपका लास्ट डेटा कौन सा आएगा, 6 वाला हटेगा। कहां से रिमूव करा,
सबसे लास्ट से। तो देखो अभी आपका 6 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है। अब आप आइटम को आप जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार वो कहां से रिमूव करेगा, सबसे लास्ट वाले आइटम से रिमूव करेगा। क्लियर हुआ? ओके, कोई डाउट नहीं। है ना? अब आ जाओ। अब ये जो बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस आपको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं डिक्शनरी के बेसिस पे ही आपको समझ में आएगा। डिक्शनरी आपने नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, न्यू सेल में लिखो। अब जो नया बताने वाला हूँ, आपके पास जो डिक्शनरी बची है वो क्या बची है, पहले प्रिंट करा दो उस डिक्शनरी को। यहाँ पे है, ऊपर है। अच्छा, यही वाली बची है ना फाइनल? एक काम करो, इसमें प्रिंट करा दो, एक क्लियर रहेगा। ऊपर वाले में बार बार उसको अपन चलाएंगे ना तो हो सकता है पॉप आइटम से कोई एक आध एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो इसको चला दो यहाँ पे, रन करो। हाँ। तो गाइस यहाँ पे देखना 1 2 कीज पे बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज नहीं बोलूंगा, मैं कीज बोल रहा हूँ। 1 2 4 3 4 की है। अब मैंने क्या बोला, एक फंक्शन होता है हमारे पास सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या बोलता है कि अगर आपकी कोई डिक्शनरी अवेलेबल है, ठीक है, और आप उस डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, यानी कि कोई की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब एक नया की बनाना चाहते हो, तो वो कैसे बना सकते हो? तो हमने लिखा माई डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट। लिख दो माई डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट। अब इसमें आपको देना है की। कौन सी की दोगे? कोई भी की। आपने दी थी 4। हाँ बिल्कुल, जी जी, लिखो 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 4। अब कॉमा लगाओ। इसमें दो चीजें देनी पड़ती है, की और वैल्यू। कॉमा लगाओ, वैल्यू और दो। बाय डिफॉल्ट अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नन होती है। अब रुकना, चलाना मत। अभी आप देखो यहाँ पे कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है? 4। अब इसको चलाओ, आउटपुट देखना क्या आता है। प्रिंट करना पड़ेगा ना इसको। नहीं नहीं, आप ऐसे चला दो एक बार, प्रिंट नहीं करना, आप ऐसे चलाओ। देखो आंसर क्या आया, नीचे आउटपुट में क्या आया? 54। ओके, अब माई डिक्ट को दोबारा प्रिंट करके देखो। नीचे वाली सेल में प्रिंट करना, ऊपर वाले को मत, इसको मत, नीचे प्रिंट करना है माई डिक्ट को, इसको नहीं, माई डिक्ट को प्रिंट करना है आपको। अच्छा, डिक्शनरी प्रिंट कराओ, करो। अब देखो सेट डिफॉल्ट जो लाइन नंबर एग्जीक्यूशन नंबर 44 की बात कर रहा हूँ, माई डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट 4 कॉमा न्यू 4 लिखा हुआ था। अपडेट क्या होना चाहिए था? हमारे दिमाग क्या चल रहा होगा, हम लोग ये सोचते हैं इस टाइम पे कि 4 जो है ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है तो उस पर नया वैल्यू अपडेट हो जाए, बट सेट डिफॉल्ट ऐसा नहीं करता। सेट डिफॉल्ट ये बोलता है कि अगर आपकी कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उस पर नया वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उस पर स्टोर्ड वैल्यू को वो प्रिंट करा देगा नीचे, आपको आउटपुट में दे देगा रिटर्न में कि ये वैल्यू की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये कब आपका वैल्यू असाइन कर सकता है? जब कोई की एग्जिस्ट नहीं करती हो। अब फिर से माई डिक्ट सेट डिफॉल्ट को लो और एक नई की बनाना जो हमारी डिक्शनरी में ना हो। ओके, टेक्स्ट 4 लिया है, अब इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर दो। देखो लास्ट में एक नया 4 आ गया। तो अगर की एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो एक नई की बना देगा, अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो आपको न्यू की नहीं बनाने देगा। ठीक है,
क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इसमें एक और फंक्शन है अपडेट नाम का। अपडेट फंक्शन पे आओ। एक नया डिक्शनरी हम लोग बनाएंगे। क्या करना है? नया डिक्शनरी एक और बनाएंगे हम लोग नीचे। सेम माई डिक्ट आपके पास वैल्यूज है, उसके अंदर अभी न्यू हो रहा है एक और। हाँ जी हाँ ठीक है। जी। अब आपको सपोज कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है इसके अंदर, एडिशन मतलब वैल्यू ऐड करना। पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, अब इसकी भी पॉसिबल है। इसके अंदर आप लिखो प्रिंट, सॉरी हाँ ठीक है, माई डिक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माई डिक्ट डॉट अपडेट। अपडेट एक फंक्शन होता है जो जिसके अंदर आप मल्टीपल डिक्शनरी आप इसके अंदर पास कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो। नहीं नहीं, ब्रैकेट ही लगाना है, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना। अच्छा अब आप इसमें कोई डिक्शनरी पास करो। अच्छा ओके। वैसे इसको कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक करो। रुको रुको रुको, एक एक करके। अच्छा ओके। पहले एक सिंगल वैल्यू, इसी को 99 के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। अभी देखो कितनी वैल्यू पास करी हमने, एक। अब हम इसको चलाएंगे, फिर माई डिक्ट को प्रिंट कराना। रन कर दो। क्या हो रहा है? नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैशटैग 0 टू अ सीक्वेंस। कॉलन चाहिए था, कॉलन नहीं दिया होगा ना? हमने कॉमा दिया था। ठीक है। हाँ, अब आ जाएगा। ठीक है, 99 आ गया। अब एक काम और करो। अब एक और बनाओ नीचे अलग सेल में सेम चीज को, लेकिन उस पर मल्टीपल वैल्यूज की पास करोगे। 99 की जगह कुछ और पास करो पहले। अच्छा ठीक है। हाँ, चेंज कर देना उसको। अभी रन करो। अब लास्ट में देखो कितनी वैल्यूज हैं। मतलब पूरी की पूरी डिक्शनरी अगर आपके पास अवेलेबल है, आप इसके अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी पास कर सकते हो। अब एक और चीज करते हैं, अब एक इधर एक मिनट, लिखो। हमने ना एक सेकंड, हमने ना एक और ऊपर डिक्शनरी बनाई हुई थी which was E1 वाली, ई एस करके बनाई थी वाली, ना। एस ऐसे वाली, एस करते हैं ना, वाली। ऐसे ही पास करते हैं इसके अंदर एक बार। हाँ, मैं वही कराने वाला था। अच्छा मैं वही बोलने वाला था कि अभी आपने तो डिक्शनरी बना के पास करी है। अगर सपोज हमारे पास डिक्शनरी नीचे अलग सेल में पास करो, इस सेल हाँ में हाँ, नहीं, कर ऐसे रहने दो। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पूरी की पूरी डिक्शनरी मर्ज हो गई। एक तरीके से आप समझो एक्सटेंड वाला काम कर रहा है। ओके, ये कैसे काम कर रहे हैं? एक्सटेंड वाला काम है। अच्छा, इसमें प्लस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं होता जैसे हमारे पास लिस्ट वगैरह में सपोर्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन टपल में सपोर्ट होता है प्लस। हाँ हाँ, लिस्ट टपल में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं फ्रॉम कीज पे। एक और पार्ट बताता हूँ फ्रॉम कीज। ये बिल्कुल ही अलग है टोटली। व्हाट वी डू इन दैट केस, मैंने आपको बोला था सेट जो होता है वो डिक्शनरी की कीज होती है। क्यों होती है, मैं अभी आपको रिजल्ट बताता हूँ। अब आप इसमें पहले एक टपल बनाओ, उसके अंदर वैल्यू नंबर दे देना, कुछ भी रिपीटेशन दे देना थोड़ा सा।
रिपीटेशन है ना। अब आप क्या करोगे, इसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आपकी क्या होंगी, ये कीज होंगी। अब आप एक कोई वेरिएबल लेके इक्वल टू लिखो, कोई भी वेरिएबल ले लो, इक्वल टू डिक्ट डॉट, क्या क्या डॉट? डिक्ट DICT, अच्छा, डिक्ट डॉट, ओके। DICT कंस्ट्रक्टर है ना, डॉट फ्रॉम की ब्रैकेट क्लोज, हाँ सॉरी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके ब्रैकेट के अंदर आप है ना माई ट्यूब पास कर देना जो आपने लिखा था। एग्जीक्यूट करो, नन आएगी बाय डिफॉल्ट वैल्यू में नन, अगर आप वैल्यू पास नहीं करते तो नन लेता है। तो अब देखो ये बन गया, न्यू डिक्ट को प्रिंट कराओ, क्या हुआ, आया क्लियर। लेकिन इसने क्या करा, इसने बाद में इसको अपनी कीज को जो है वो एडजस्ट कर लिया। अगर आपका जो टपल था उसको बाय डिफॉल्ट अगर हम सेट के अंदर पास करते तो उसमें क्या डुप्लीकेट कीज आने के चांसेस होते, ठीक है, उसमें डुप्लीकेट की पास करने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, साउंड्स गुड। ठीक है, दैट वन इज क्लियर। और अगर आपको कोई वैल्यूज पास करनी है, डिफॉल्ट वैल्यूज पास करनी है, तो फ्रॉम की के बाद आप एक और न्यू डिक्शनरी बना लो, एक और न्यू डिक्शनरी बना लो आप, और नेम, अच्छा ठीक है, सेम नेम से यूज कर रहे हो, देखो अपडेट अपग्रेड हो जाएगा, वो वही लिखना पूरा का पूरा, डिक्ट डॉट, फ्रॉम कीज, अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें माई ट्यूब पास करो, कॉमा करके आप इसमें कोई भी वैल्यू, मतलब डिफॉल्टली आप जो वैल्यू असाइनमेंट देना चाहते हो वो वैल्यू असाइनमेंट दे। मैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक और ट्यूपल बना देता हूँ वैल्यूज का ट्यूपल, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज का ट्यूपल भी भेज सकता हूँ? आप दे सकते हो, आप कोई भी डेटा दे सकते हो, बट सब जगह सेम ही टेबल अपडेट होगी हर की, पूरा का पूरा जैसे टेबल होगा। जैसे ये है, ये मतलब मैं कीज का टपल बना दिया, एक मैंने वैल्यूज का टपल अलग से बना दिया, दोनों को एज ए आर्गुमेंट भेज, ऐसे कर सकते हैं? पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे अगर आपका की 11 है, उस पर वो पूरी की पूरी टपल है, अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा, वो आपको बेसिकली वो आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स मेरे पास आ जाए या पर्टिकुलर इंडेक्स को पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए मैप होके, तो वो नहीं आएगा, अच्छा, अच्छा, मैप नहीं तो होगा आपको ये। process करना पड़ेगा। ओके, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी तो ये तो फॉर्मेट। बहुत ही लिमिटेड यूसेज है, अगर मैं दो कीज को, दो टपल्स को मर्ज नहीं कर सकता की वैल्यू के फॉर्म में, तो बहुत लिमिटेड यूसेज है क्या इसका? लेकिन है ना, डिक्शनरी का बहुत मेजर यूज है डेटा फील्ड के अंदर, क्योंकि बिकॉज डेटा फ्रेम जो बनती है वो इसी से बनती है। सीरीज तो आप बना लोगे लिस्ट एंड टपल से या सेट से, लेकिन अगर आपको 2D डेटा फ्रेम बनाना है पाइथन के अंदर, तो या पाइथन के अंदर नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैप ही होता है जो हमारे पास 2D डेटा फ्रेम बनाता है। तो डिक्शनरी वो मैप का काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये यही तो बोल रहे थे कि 898 डाला ना आपने, तो वो 898 डिफॉल्टली हर उस पर अपडेट होगा, ऐसा नहीं होगा किसी पर्टिकुलर उस पर अपडेशन आएगा। ठीक, तो दीज आर द डिक्शनरी फॉर्मेशन जो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। एक और छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम वो अगर इसको फॉर लूप में, अगर मैं इसको फॉर लूप में यूज करूंगा तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, की वैल्यू पे मैं बनाऊंगा। नहीं होगा, नहीं नहीं, फॉर लूप में तो हो जाएगा ना? करके देखो।
This would give me my tuple से मुझे वैल्यू चाहिए थी, सोचना पड़ेगा ठीक है। ओके, बिकॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रॉब्लम की है ना, वो कीज को ऑलरेडी ट्रेवल मोड में प्रोसेस कर रहा है, तो हम साथ में वैल्यूज मूव नहीं करा पाएंगे। आप एक काम कर सकते हो, यू कैन नहीं हो तो यूज जाएगा, एक मिनट दीजिए बस, मैं खुद का कर देंगे। फिर आई आ गए यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि white का आई को आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, ठीक है इसका कुछ ना, ठीक है बाद में। अप्रोच ऐसे बन जाएगी, आप डिफरेंट डिक्शनरी बना लिया फ्रॉम टीचर, राइट, उसके बाद आप लूप लगा के उसमें वैल्यूज अपडेट करा सकते हो। और जब भी आप अपडेशन लेना चाहते हो, यू कैन यूज दी अपडेट पार्ट और उससे आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड वन इज, अच्छा अपडेट में एक और चीज नहीं देखी, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग। आप ना एक बार माई टेक्स्ट को प्रिंट कराओ। अपडेट में एक पार्ट रह गया था जो मुझे भी चेक करना था, मैंने चेक नहीं किया था, मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा, बट मैं यहीं पे चेक करता हूँ। माई टेक्स्ट को प्रिंट कराओ। my underscore हाँ, तो इसमें आप देखो नंबर्स है आपके पास, 4 को हम कंसिडर कर लेते हैं, 4 इंडेक्स जो है 54 है, 54 लिखा हुआ है आपने, 412 है। ठीक है, तो व्हाट वी डू, हम लोग अपडेट में क्या कर रहे थे, हम अपडेट में एक नई की डाल रहे थे। ठीक है, आप अपडेट में लिखो, अपडेट माई डिक्ट डॉट अपडेट, माई डिक्ट अंडरस्कोर, सॉरी डॉट अपडेट, हाँ सही सही सही, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर 4, हाँ 4 कॉलन, नाम चेंज कर देना इसका जरा, समझ गए ना मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। तो वो तो चेक की अपडेट करता है कि नहीं करता है, अदरवाइज सेट डिफॉल्ट जैसे ये भी खाली कर देता है। तो आपको मेरा 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे सेम चीज को। तो यू हैव अनदर ऑप्शन, सो सपोज आपने न्यू डिक्ट बनाई थी, मैं आपको एक फॉर्मेशन बताता हूँ, आपने न्यू डिक्ट बनाई थी, न्यू डिक्ट को कॉपी करके नीचे डालो, इसमें नेक्स्ट में नेक्स्ट अनदर सेल में, बस मुझे इसको देखना है कि वो एक्चुअली अभी क्या है, रन कर दो उसको। जो आप चाह रहे थे मैं वही चीज प्रोसेस करवा रहा हूँ। अच्छा देखो आपके पास ये है फॉर्मेशन, आप इधर लिखो फॉर आई इन, नीचे 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 अलग सेल में लिखो, इसमें मत कर, दूसरी सेल में, हाँ देखो फॉर आई इन न्यू डिक्ट डॉट, सॉरी इधर लिखो एक्स इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, अब इसमें एंटर करो, एंटर मैसेज पास करने तो मैसेज पास कर दो, कोई भी डबल कोट के अंदर करते हैं ना। मैं कोई कॉमन नहीं लगाना, कॉमन नहीं लगाना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमा हटा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, हाँ ये आपने वो चेक किया, वैल्यूज बोलता जाएगा ये, एंटर करो, अब इधर लिख दो न्यू डिक्ट डॉट अपडेट, नहीं बनेगा पर
डॉट अपडेट करली ब्रैकेट लगाओ, ट्राई करते हैं आई कॉलन एक्स कॉलन कॉलन मैंने फॉर्मेशन बनाया, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। एग्जीक्यूट करो। ओ सारे नहीं, ये आई नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। हाँ? हमने कहा ना एंटर द वैल्यू फॉर आई। आई को हटा दो जरा, इनपुट देना जरूरी है, उनमें वैल्यू इनपुट दे दो। मार दो एंटर, करना एंटर मारो। अब नीचे देखो, डिक्ट को न्यू डिक्ट को प्रिंट कराना जरा। नहीं, कुछ और रैंडम वैल्यूज आ गई हैं। चलो इसको मैं एक बार देख लूंगा, बस मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया कि वी कैन डू दैट, हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। एक बार आप भी ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आप लिख लो, जो मैं आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, मे बी कल सुबह होगा या परसों होगा, आई डोंट नो, जो भी होगा डेट आ जाएगा मेरे पास। तो इसमें एक टॉपिक आप मेंशन कर दो, नेस्टेड डिक्शनरी, हैशटैग लिख दो नेस्टेड डिक्शनरी। सेम फाइल आप HTML और डॉक वो उसमें आप भेज देना जुपिटर वाले को। नेस्टेड न्यूज़फीड हो गया वो, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी, ये एक पार्ट और बचा हुआ था डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी कैसा प्रोसेस करता है वो हम लोग देखेंगे। तो उस वाले पार्ट को हम लोग पहले कवर अप करेंगे, देन उसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। पर हम लोग स्ट्रिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना, और वो वन डे का टॉपिक है। स्ट्रिंग में एक्चुअली मैं बनी हुई फाइल आपके पास लेके आऊंगा, उसमें एक्चुअली क्या फंक्शन बहुत सारे हैं, लिमिटेड फंक्शन नहीं है, काफी सारे फंक्शंस हैं। उनके साथ में मैं आपको उनके यूजेस क्लियर कर दूंगा, और इजी, सबसे इजीएस्ट टॉपिक वही। ओके, क्लियर। सो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस वाले पार्ट को, और आप इसको